अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं जो एक दूसरे पर हमला करके अपनी ताकत की मदद से इसे अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन इन सब जानवरों में सबसे ताकतवर शेर ही माना जाता है, जो अपनी ताकत, अकल और तेज रफ्तारी की वजह से जानवरों का बादशाह समझा जाता है। और दिखने में पूरी दुनिया के शेर एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनमें बहुत सारी नस्लें और मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्हीं में से चंद मशहूर इकसाम के बारे में, जिनको देखने के बाद यकीनन आप मुख्तलिफ नस्लों के शेरों में फर्क कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, साउथ वेस्ट अफ्रीकन लायंस। दोस्तों, लायंस की ये किस्म साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है और ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े शेरों की फहरिस्त में शामिल हैं। दोस्तों, शेरों की ये किस्म बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इनकी तादाद भी बहुत ही कम रह गई है। दोस्तों, पैदाइश के वक्त इनके मेल्स का वजन 170 पाउंड तक होता है और फीमेल्स वजन में 20% कम होती हैं। लेकिन जब इनका मेल अडल्ट होता है तो टेल से हेड तक ये तकरीबन 9.8 फीट तक लंबा हो जाता है, जबकि फीमेल्स की लेंथ 8.5 फीट तक बढ़ती है। क्योंकि पूरी दुनिया में इन शेरों की तादाद बहुत कम रह गई है, इसलिए इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल किया गया है और पूरी दुनिया में इनके शिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 7, मसाई लायंस। दोस्तों, मसाई लायंस ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं और इसी वजह से इन्हें ईस्ट अफ्रीकन लायंस भी कहा जाता है। दोस्तों, देखने में तो ये लायंस भी दूसरे लायंस की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनकी खास पहचान ये है कि इनकी टांगें दूसरे लायंस के मुकाबले में लंबी होती हैं और इनकी गर्दन के बाल भी दूसरे शेरों के मुकाबले में थोड़े ज्यादा होते हैं और ये पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। इसके अलावा इनके मेल्स के घुटनों पर कुछ इजाफी बाल भी होते हैं जो कि दूसरी नस्लों में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, मसाई लायंस के मेल्स भी सर से टेल तक 9.8 फीट तक लंबे होते हैं और इनकी फीमेल्स 8.5 फीट तक लंबी होती हैं। और अगर इन शेरों की लाइफ की बात करें तो ये 45 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6, एशियाटिक लायंस। दोस्तों, एशियाटिक लायंस शेरों की एक ऐसी किस्म है जिनकी तादाद पूरी दुनिया में चंद 100 से ज्यादा नहीं। दोस्तों, ये लायंस इंडिया के गर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ये फॉरेस्ट लंदन शहर से भी छोटा है। दोस्तों, पहले ये शेर तुर्की से लेकर इंडिया तक पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी तादाद कम होकर सिर्फ इंडिया के एक फॉरेस्ट तक महदूद हो गई है, क्योंकि लोग अपने शौक की खातिर इन शेरों का इलीगल शिकार किया करते थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। दोस्तों, एशियाटिक लायंस में एक खास बिहेवियर पाया जाता है कि ये लायंस अपने प्राइड की खातिर अपनी फीमेल्स के पास नहीं जाते और सिर्फ मेटिंग और शिकार के वक्त ही ये अपनी फीमेल्स के पास जाते हैं। दोस्तों, इन शेरों की एक खास पहचान ये भी है कि इनके पेट के नीचे एक्स्ट्रा स्किन लटक रही होती है जो दूसरी नस्लों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, अगर इन शेरों का इसी तरह से शिकार किया जाता रहा तो बहुत जल्द ही ये शेर पूरी दुनिया में खत्म हो जाएंगे। नंबर 5, इशाशा लायंस। दोस्तों, लायंस के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि लायंस दरख्तों पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन पूरी दुनिया में शेरों की 2 ऐसी किस्में भी पाई जाती हैं जो दरख्तों पर भी चढ़ सकती हैं। इनमें से एक किस्म इशाशा लायंस की है। ये लायंस युगांडा में क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क के इशाशा सेक्टर में पाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इशाशा लायंस जमीन पर उगने वाले जस्टी फ्लावर्स के बाइट से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ते हैं और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये लायंस जमीन पर गर्मी की वजह से दरख्तों के ऊपर ताज़ा हवा के लिए जाते हैं। नंबर 4, ट्रांसवाल लायंस। दोस्तों, ट्रांसवाल लायंस साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये लायंस जिस्मानी तौर पर दूसरे लायंस से बड़े होते हैं, जिनमें मेल्स की लेंथ 9.5 फीट और फीमेल्स की लेंथ 9 फीट तक होती है। दोस्तों, इन लायंस में एक खास बिहेवियर भी देखा गया है कि इनके मेल्स बच्चों की हिफाजत करते हैं और फीमेल्स इनके लिए शिकार करती हैं, जो कि लायंस की बाकी नस्लों में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इनके कुछ मेल्स के गर्दन के बाल भी काले रंग के होते हैं और इन लायंस को ज्यादातर टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए मुख्तलिफ जू और पार्क्स में रखा जाता है। नंबर 3, नामीबियाज डेजर्ट लायन। दोस्तों, नामीबियाज डेजर्ट लायन शेरों की दूसरी इकसाम से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि शेरों की ये नस्ल एक लंबे अरसे तक पानी के बगैर जिंदा रह सकती है और डेजर्ट में ये अपनी प्यास शिकार के खून से बुझाते हैं। और डेजर्ट की शदीद ठंडी रातों की वजह से ये शेर दुबले पतले होते हैं और इनके जिस्म पर वूल भी ज्यादा होती है। ये लायंस झुंड बनाकर हमेशा इकट्ठे रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हिजरत भी करते रहते हैं। दोस्तों, ये दूसरे शेरों की तरह भूख की खातिर अपने बच्चों को नहीं मारते। दोस्तों, 1999 में इनकी तादाद सिर्फ 25 थी और अब इनकी तादाद 25 से बढ़कर 112 से 139 के दरमियान है। नंबर 2, लिगर्स।
दोस्तों कुछ लोग आज भी इस बात पर यकीन नहीं करते कि दुनिया में अभी भी लिगर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये इंतहाई मुनफरिद और रेयर ब्रीड है। दोस्तों लिगर मेल्स और फीमेल्स टाइगर से पैदा होते हैं। दोस्तों लिगर्स जंगलों में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी तादाद ना होने के बराबर है, इसलिए इन्हें कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के जरिए पैदा किया जाता है। दोस्तों ये लायंस पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे लंबे लायंस होते हैं। नंबर 1 हरक्यूलिस। दोस्तों हरक्यूलिस भी लिगर की एक किस्म है और ये लिगर्स में सबसे लंबा शेर है, जिसका वजन 928 पाउंड तक होता है। दोस्तों हरक्यूलिस माइटल बीच पर रहता है। इसके अलावा ये रेबल बीच सफारी में भी रहता है, जहाँ पर ये पैदा हुआ था। दोस्तों हरक्यूलिस इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शेर है और इसकी पैदाइश के वक्त इसका वजन 4 से 5 पाउंड था और ये पहले 3 सालों में बढ़कर 900 पाउंड तक पहुँच गया था, जिसका मतलब ये है कि हरक्यूलिस ने अपनी जिंदगी के हर दिन 1 पाउंड वजन हासिल किया। दोस्तों ये वाकई पूरी दुनिया का सबसे अमेजिंग लाइन है और इसके मालिक भी इससे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में लायंस की कौन सी किस्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।